नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। और इसके साथ साथ मेरी एक वेल्थ वेबिनार भी आ रही है जो 9 फ़ेब को है। दोपहर के 2 बजे से है और कितने देर तक चलेगा वो पता नहीं। वैसे तो टाइम 5 बजे तक का रखा है, लेकिन 5 मतलब 3 घंटे में होता नहीं, ऑब्वियस है। तो आपके क्वेश्चन आंसर बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे डाउट रहते हैं और मुझे हर एक से बात करना रहता है। मुझे पसंद आता है कि हर एक क्वेश्चन को लेना। तो थोड़ा देर तक चलेगा, आई थिंक 6 तो बज ही जाएँगे, ठीक है? सो जिसको भी जॉइन करना है, मैं तो चाहती हूँ हर कोई जॉइन करो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो होम मेकर हो, चाहे आपका कोई बिज़नेस हो, या आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, या न्यू जॉब को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या इंक्रीमेंट अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो पैसे का फॉर्म हर तरीके से है, राइट? सो जिसको भी जॉइन करना है, आप ये जो वेबिनार है, बहुत कम फ़ी रखी है मैंने, बहुत कम एनर्जी एक्सचेंज रखा है ताकि हर कोई इसको अफ़ोर्ड कर सके, ताकि हर कोई इस एनर्जी को समझ सके और उसके बाद आप ऐसे बहुत सारे और अमेज़िंग वेबिनार्स अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट कर सके, अमेज़िंग क्या कह सकते हैं, इवेंट अट्रैक्ट कर सके जो आपको बहुत सारा पैसा दे, ठीक है? सो इसीलिए इस वेबिनार के लिए मैंने बहुत ही कम प्राइस रखी हुई है। थैंक यू सो मच जो भी लोग इसे जॉइन कर रहे हैं, ओके? आई आई एप्रिशिएट। ओके, सो अभी बात करते हैं हम अपने जीवन में पैसे के फ्लो को कैसे बढ़ाना है, पैसे को कैसे आकर्षित करना है। सो पहली चीज़ तो ये है कि आपकी लिमिटिंग बिलीव रहती है कि मैं इतना डिज़र्व तो नहीं करता हूँ। अगर आज आपकी सैलरी है 10,000 रुपये और मैं कहूँ कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे रही हूँ, तो कहीं न कहीं ना आपके अंदर वो एक डर आ जाएगा, इतना कैसे मिल सकता है मुझे? है ना? क्योंकि कभी खुद को ये समझाया नहीं है कि आई डिज़र्व दिस। क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से, अभी जो वीडियोज़ देख रहे होंगे उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी अपने पैसे को लेके स्ट्रगल कर रहे होंगे। ठीक है? मैं मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ और मेरे से बहुत ऐसे लोग होंगे, ठीक है? जो ऐसे परिवार से आते होंगे। तो हम 20, 30, 40 हज़ार तक तो हमारे जो कॉन्शियस माइंड है वो सही रहता है कि हाँ, इतना तो हम खुद अफ़ोर्ड कर सकते हैं, इतना तो हम डिज़र्व करते हैं। लेकिन जैसे वो 40 से 60, 70, 80, 1.5 लाख, 2 लाख, ढाई लाख होता है, तो हम खुद को समझते हैं ये हमें कैसे मिल सकता है? इतना डिज़र्व हम करते ही नहीं हैं। ठीक है? अगर लोगों से आप पूछो या खुद से पूछो कि अचानक से मैं तुम्हें बोलूँ कि अगर आज तुम्हारी सैलरी 25,000 रुपये है और मैं तुम्हें 2.5 लाख दे रही हूँ, तो मेरा कॉन्शियस माइंड काम करना थोड़ी देर के लिए बंद कर देगा। मैं ये डिज़र्व ही नहीं करती, मैं कैसे हैंडल करूँगी? ये कुछ गलत है, ये कुछ फ्रॉड है, ये मेरे साथ हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमने कभी खुद को बताया ही नहीं है कि पैसा हम भी डिज़र्व करते हैं। अच्छा पैसा, पैसे की अच्छी एनर्जी हम भी डिज़र्व करते हैं, राइट? सो सबसे पहले खुद को तो ये बताना है, आई डिज़र्व दिस मनी, आई डिज़र्व मनी, आई डिज़र्व लग्ज़री। क्योंकि पैसा मतलब पैसा नहीं है, पैसे का मतलब है कि वो पैसा आपकी ज़िंदगी में कोई एक वैल्यू ऐड कर रहा है। इट मीन्स कि वो आपको कुछ दे रहा है, उसके बदले आप कुछ एक्सचेंज कर रहे हो। अगर मैं आपको 2,000 रुपये आज ला के आपको दूँ, 2,000 का पूरा मैं ट्रक दे दूँ, तो क्या वो उसकी कोई वैल्यू आपकी लाइफ़ में ऐड करेगा वो? नहीं करेगा। सो पैसे का मतलब क्या है कि ये आपके लाइफ़ में कुछ एक्सचेंज करके दे रहा है। इट मीन्स कि अम, पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोग कुछ लेने के लिए कुछ देते थे, ठीक है? सो इट मीन्स अगर उनको प्याज़ चाहिए होता था तो उसके बदले उनके पास अगर कुछ अनाज रहता तो वो देते थे। अगर उनको उनके घर में चावल कम हुआ है और गेहूँ ज़्यादा हुआ है, तो वो गेहूँ दे के चावल ले लेते थे। तो वो भी तो एक फ़ॉर्म ऑफ मनी हुआ। सो मनी क्या है? मनी एक ऐसी चीज़ है जिसके बदले आप कुछ दे के कुछ लेते हो। इट्स जस्ट सिंपल, ठीक है? सो पैसे को इट मीन्स कि आप काम पे जा रहे हो तो आप अपना समय दे रहे हो, इसलिए आपको पैसा मिल रहा है। करेक्ट है? लॉजिक है? समझ आया? ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। पैसे का मतलब है कि आप कुछ दे के कुछ ले रहे हो, जस्ट सिंपल है, ठीक है? जो कोई एक ऐसी चीज़ जो ऑलरेडी वैल्यू है उसकी और वो आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर रहा है। ओके? सो सबसे पहले खुद को तो ये समझाना है कि मैं इस एनर्जी को डिज़र्व करता हूँ, मतलब मैं पैसा, मैं लग्ज़री, मैं कम्फ़र्ट डिज़र्व करता हूँ। मैं इसके लायक हूँ। एग्ज़ाम्पल एक और दे देती हूँ यहाँ पे, जब आप छोटे रहते हैं ना, तो आपको ना पैसे की फ़िक्र रहती है, ना अपने एजुकेशन की फ़िक्र रहती है, ना उसकी फ़ी की फ़िक्र रहती है। आपको जो कपड़े चाहिए, वो चाहिए होते थे, आपके पेरेंट्स आपको लाके देते थे। इट डज़न्ट मीन कि आपने अपने पेरेंट्स को परेशान किया। इट मीन्स कि आपके अंदर था कि ये चीज़ तो मुझे मिलेगी ही, ये मुझे चाहिए क्योंकि ये सबके पास है, तो मेरे पास भी होना चाहिए। राइट? इट मीन्स आप खुद को डिज़र्विंग समझते थे और इसीलिए शायद हर तरीके से आपकी ज़रूरतें को, आपकी ज़िद को पूरा किया जाता था, क्योंकि आप खुद को किसी से भी कम नहीं आँकते थे। किसी के पास अच्छी साइकिल और आपके पास नहीं है, तो आप हर दिन साइकिल मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। इट मीन्स आप खुद को बता रहे हैं आई डिज़र्व दिस, और आप डाउट नहीं करते थे उसमें कि मेरे पास नहीं है या मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। आपके दिमाग में ऐसे कोई भी लिमिटिंग बिलीफ नहीं थे। इसीलिए आप जो चीज़ माँगते थे आपके पेरेंट्स लाके आपको दे देते थे, क्योंकि आप हर चीज़ के लिए खुद को डिज़र्विंग समझते थे। तो हम बचपन में ज़्यादा समझदार थे ना, बड़े होते-होते हम बेवकूफ़ हुए, राइट? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात, हर चीज़ को लेके खुद को डिज़र्विंग समझना है, दैट आई डिज़र्व दिस। दूसरी चीज़ जो है, अगर मैं बोलूँ
या फिर मैं वीडियो बना रही हूँ और लोग बोलेंगे कि क्या वाहियात चीज़ें बनाती हो, क्या करती हो, ऐसा-वैसा, गंदे-गंदे चीज़ें बोलना, ठीक है? या फिर अगर कोई मेरे घर पे आ रहा है और मैं उसको गलत तरीके से उसका वेलकम कर रही हूँ, मैं उसको एप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ, मैं उसको अच्छे से वेलकम नहीं कर रही हूँ, मेरी एनर्जी डाउन है उनको देख के, तो क्या नेक्स्ट टाइम वो मेरे घर पे आएँगे? नहीं आएँगे, राइट है? सो पैसे के साथ भी यही है कि वो पैसा आपकी लाइफ़ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। चाहे वो आपके खाने की नीड हो, आपके कपड़े की नीड हो, आपके एजुकेशन की नीड हो, आपको कहीं ट्रैवल करना हो, किसी भी एरिया में अपने इर्द-गिर्द घर के हर तरफ नज़र डाल के देख लो, आप जहाँ देखोगे वहाँ पैसा ही पैसा नज़र आएगा, क्योंकि आपने उस पैसे से ही कोई चीज़ अपने घर में खरीदी है। इट मीन्स पैसा हर जगह है, बट स्टिल आप उस पैसे को लेकर कुढ़ रहे हो, उसको एप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। पैसा किसी फॉर्म में इट मीन्स आपकी गाड़ी है, आप रोज़ उससे जा रहे हो, उससे रोज़ ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन आप उसकी साफ-सफाई नहीं कर रहे हो, उसको प्रॉपर सर्विसिंग नहीं दे रहे हो। आपका किचन है, आपके किचन का स्लैब है, आपका घर है, वो पैसे से ही आया है, लेकिन आप उसकी सफाई नहीं कर रहे हो। आप साफ तरीके के कपड़े नहीं पहन रहे हो, आप खुद का ख्याल नहीं रख रहे हो, आपकी कॉस्मेटिक पता नहीं कब कब से एक्सपायर हो चुकी है, बट स्टिल आप उसको ही लगा रहे हो। घर में बहुत सारी चीज़ें एक्सपायरी है, स्टिल आप उसको रख रहे हो। तो ये सब क्या कर रहे हो? इट मीन्स कि आप कहीं न कहीं उस पैसे की एनर्जी को रोक रहे हो, उसको एप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। तो आप जिस भी चीज़ को एप्रिशिएट नहीं करोगे, वो कहीं न कहीं ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है? हर एनर्जी फ्लो माँगता है, अगर आप किसी भी एनर्जी को फ्लो को रोकोगे, तो वो सच में रुक जाएगी और आप अपनी लाइफ में फिर वही स्ट्रगल पे आ जाओगे। बहुत सारे लोगों को आपने ऐसे देखा होगा जिन्होंने अचानक से बहुत सारा पैसा कमाया और फिर अचानक से गरीब हो गए, है ना? और बहुत सारे लोग देखे हो जो स्टार्टिंग से अमीर थे, फिर कुछ टाइम बाद उनकी दूसरी तीसरी जनरेशन आई और वो बिल्कुल उनके पास कुछ भी नहीं बचा। क्यों? क्योंकि जो पहली जनरेशन थी शायद उन्होंने उस चीज़ को इतनी अहमियत दी होगी, उस पैसे को इतनी अहमियत दी होगी, उसको इतना एप्रिशिएट किया होगा, इसलिए वो चीज़ उनके पास टिकी। बाद में जाके जो उनकी पुरानी-पुरानी जनरेशन आई उसके बाद की, उन्होंने शायद वो अहमियत नहीं दिया होगा क्योंकि उनको अचानक से मिला होगा, समझे नहीं होंगे इस वैल्यू को, तो वो चीज़ें चली गई। आपके पास ऐसे बहुत हमारे समाज में ऐसे एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? सो सेकंड थिंग इज़ एप्रिशिएट मनी, ठीक है? आपके इर्द-गिर्द जो भी चीज़ें हैं और अगर आप चाहते हैं कि कोई किसी के पास कोई सेम चीज़ है जो आपको चाहिए, जो आप जिसको परचेज़ करना चाहते हैं, एप्रिशिएट, जलो मत। अगर आपको चाहिए कि आपको रिच बनना है और कोई आपके सामने से ऐसा इंसान जा रहा है जो बहुत लग्ज़री है, जिसको देख के लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत लग्ज़री में जीते होंगे, एप्रिशिएट इट। इज़न्ट इट वंडरफुल, राइट? ये वाली टेक्निक अपनानी है हमें, ठीक है? हर चीज़ को देख के वॉव करना है। हर चीज़ को देख के वॉव करना, करने के बेहतर है वॉव करो। जब वॉव करना शुरू करोगे तो आपकी लाइफ़ में वॉव क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज़, आप जो एक बुक है ना, हाउ टू अट्रैक्ट मनी, जोसेफ मर्फी की ये किताब है, तो उसमें एक लॉ के बारे में बताते हैं, लॉ ऑफ हार्मोनी। इट मीन्स ये कॉस्मिक लॉ है कि आपके पास अगर कोई कुछ देता है, तो आपको भी इक्वल अमाउंट में उसके हिसाब से चीज़ें देनी पड़ती हैं। इट मीन्स कि अगर कोई आप किसी को कुछ बेच रहे हो, ठीक है? तो सेम अमाउंट का मनी आपको देगा। इट मीन्स एनर्जी एक्सचेंज दोनों साइड से इक्वल होनी चाहिए। एग्ज़ाम्पल लेके बताती हूँ। आप अपनी जॉब में जा रहे हैं, आपको एक सैलरी मिल रही है। कुछ टाइम बाद आपका इंक्रीमेंट होता है और शायद वो कम होता है। तो थोड़ी देर पॉज़ लो और सोचो, क्या सच में आपने उतना काम किया था? क्या आपने सच में वो वैल्यू दी थी? अगर आपने सच में वो वैल्यू दी होगी, ठीक है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कि आज मेरा बॉस आ रहा है तो मैं काम करूँगा, कल मेरा बॉस छुट्टी पे है तो मैं काम नहीं करूँगा, ये वाला नहीं। फिर आपने वैल्यू कम दी। क्या आप हर दिन उस काम को उतनी ही वैल्यू दे रहे हो जो आपको सैलरी मिल रही है? इफ़ येस, तो ऑब्वियसली यूनिवर्स आपको कहीं न कहीं से किसी न किसी तरीके से उस बैलेंस को, वो जो एनर्जी है, जो एक्सचेंज है, उसको बैलेंस करने की पूरी कोशिश करेंगे। वो जो लॉ है, जो हार्मोनी, उसको पूरी तरीके से बैलेंस करने की बैलेंस ही करेंगे, ठीक है? बैलेंस कैसे करेंगे? चलो ठीक है, आपको उतनी सैलरी मिल रही है, जितना आपने काम किया। आपको लग रहा है कि मैंने काम तो बहुत किया, लेकिन मुझे सैलरी कम मिल रही है। तो क्या आप बीमार पड़ रहे हैं? क्या आप अचानक से किसी मुसीबत में हैं? क्या आपका घर खुशहाल नहीं है? क्या आप रोज़-रोज़ बेड पे हैं या फिर आपके परिवार में से कोई एक बेड पे है, जहाँ आपका पूरा पैसा जा रहा है? चेक करो, इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इट मीन्स यूनिवर्स ने उस हार्मोनी को बैलेंस करके रखा हुआ है कि आप जितना काम कर रहे हैं या ज़्यादा काम कर रहे हैं और आपको सैलरी उतनी मिल रही है, तो ठीक है बच्चे, मैं तेरे घर में से किसी को बीमार नहीं पड़ने दूँगा, मैं तेरे घर में अचानक से ऐसे कोई क्राइसिस नहीं आने दूँगा, मैं तेरी फैमिली को खुशहाल रखूँगा, ठीक है? ताकि वो हार्मोनी बैलेंस रहे। तो हमेशा याद रखिए कि आप
जो भी इस यूनिवर्स में देते हैं, यूनिवर्स पलट के आपको उतना ही देता है। और अगर आप इस यूनिवर्स में ज़्यादा दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि कम मिल रहा है, तो फिर वो कम नहीं है। अपने लाइफ के हर एक एरिया पे नज़र डाल के देख लेना, कहीं न कहीं से वो चीज़ें ईश्वर ने आपके लिए बैलेंस करके रखी होंगी। ठीक है? सो लॉ ऑफ हार्मोनी, लॉ कभी भी किसी के लिए भी चेंज नहीं होता, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, सबके लिए समान तरीके से काम करता है। इसलिए आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि कहीं से धन आ रहा है और उनको लग रहा है ये गलत तरीके से पैसा, तो चैरिटी करना शुरू कर देते हैं। नोटिस किया होगा? बहुत सारे हमारे बड़े-बड़े नेता लोग होते हैं जो कहीं न कहीं से वो पैसा आ रहा है, जो शायद उनको लगता है गलत तरीके से, तो कहीं न कहीं से वो चैरिटी करना शुरू कर देते हैं कि चलो ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ से बैलेंस करके रखते हैं। है ना? होता है। बट आपको, अगर आपके पास ज़्यादा है, चैरिटी करो। चैरिटी करोगे ना तो आप अपने अबंडेंस के फ्लो को खोल देते हो। हर तरीके से पैसा आपके पास आने लगता है। आपको सिर्फ़ लगता है आपकी जॉब से पैसा आपके पास आ सकता है, बट ऐसा नहीं है। यूनिवर्स ने आपके लिए हर तरीके से पैसे का नल खोल रखा है। बस डिपेंड करता है कि आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि आप उस तरीके से उससे कनेक्टेड नहीं हो। जिस दिन आप चीज़ों को अप्रिशिएट करने लगोगे, ग्रैटिट्यूड करने लगोगे ना, आपके पास इनकम के सोर्सेज़ अपने आप ओपन हो जाएँगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे हो गया। और हमारे आस-पास ऐसे इर्द-गिर्द बहुत सारे एग्ज़ाम्पल होंगे। मेरे आस-पास ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं यूट्यूब पे, जिन्होंने बहुत ज़ीरो से शुरू किया था, जिनके पास ढंग का घर नहीं था, एक रूम में रहते थे, वीडियो बनाते थे और आज उन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 घर बना रखे हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ ले रखी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा वो डिज़र्व करते हैं, उन्होंने वो कंसिस्टेंसी रखी, उन्होंने वो डिसिप्लिन रखा और उन्होंने इस पैसे के फ्लो को रखा। और बहुत सारे लोग यूट्यूबर हैं, बड़े-बड़े यूट्यूबर हैं, जो कितने सारे लोगों को हर हफ्ते जाके चैरिटी करते हैं। बहुत सारे लोगों को खाना खिलाते हैं, उनको चीज़ें देते हैं, दान करते हैं, ताकि वो पैसे का फ्लो बना रहे। आपको यूनिवर्स जो चीज़ देता है उसकी वैल्यू एक बनी रहे, एक कंसिस्टेंसी बनी रहे दोनों तरीके से, तो चीज़ें चलती रहेंगी और पैसा आता रहेगा। बट कहीं न कहीं हम ये चीज़ें भूल जाते हैं और इसलिए हमारे पैसे का फ्लो भी रुक जाता है। ठीक है? सो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया है, इसको लेके कुढ़ना नहीं है, ग्रैटिट्यूड करना है। पैसे जब भी खर्च करो, खुश हो के खर्च करो। ठीक है? किसी को कुछ दो तो खुश होके दो। ये मत सोचो कि सिर्फ़ मैं ही क्यों दे रहा हूँ, मैं ही क्यों कर रहा हूँ। ये नहीं, आपके पास है इसलिए आप दे रहे हो। और नहीं है तो एटलीस्ट ये इच्छा रखो कि ईश्वर आप मुझे इतना दो ताकि मैं लोगों को चैरिटी कर सकूँ, मैं लोगों को दान कर सकूँ, मैं लोगों की मदद कर सकूँ, मैं इस समाज की सेवा कर सकूँ। मुझे आप इतना दो कि ये सब कोई, आपकी इंटेंशन बहुत मैटर करती है। सिर्फ़ मुँह से बोलने से नहीं होता, आपकी इंटेंशन बहुत मैटर करती है। ठीक है? सो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। एंड येस, मेरी वेल्थ वेबिनार आ रही है जो 9th फ़ेब को है, तो जिसको भी जॉइन करना है, मैं तो कहती हूँ हर कोई जॉइन करो, हर कोई समझो वेल्थ के फ्लो को, रिचुअल्स को, कि कैसे चीज़ें आपके लिए फ्लो करती है, कैसे एक्चुअल में आपके लिए एक स्ट्रीम बनाया जाता है, एक स्टेप बनाया जाता है यूनिवर्स के फ्लो का, कि वो चीज़ें अबंडेंस में, मनी आपकी लाइफ में सर्कुलेट हो सके। ठीक है? उसको समझने के लिए जॉइन दिस वेल्थ वेबिनार जो आ रहा है 9th फ़ेब को। एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स एंड थैंक यू एवरीवन एंड राधे राधे।